नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26-25 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों विधानसभा में आपको बता दें, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दिया विवादित बयान। सपाइयों में जबरदस्त गुस्सा, योगी आदित्यनाथ को बताया रावण। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल टीकरी सिंधु गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली पुलिस का नया पोस्टर, जी हाँ चले जाओ वरना होगी बड़ी कार्रवाई। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल मुख्तार अंसारी के मसले पर यूपी लाने के बीच पंजाब और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट दरवाजे पहुंची। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल यूपी में एंटी लव जिहाद विधेयक पारित, विधानसभा ने ध्वनि मति से दी मंजूरी। सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से। प्रारंभ 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो भी बताना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल विधानसभा में यूपी एंटी लव जिहाद विधेयक पारित, विधानसभा ने ध्वनि मत से दी मंजूरी। यूपी विधानसभा ने बुधवार को अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को एक अध्यादेश के माध्यम से लव जिहाद संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया था। नए कानून में शादी के लिए जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए दोषी पाए जाने पर 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल के बीच जेल की सजा का भी प्रावधान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि फिलहाल प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने पिछले साल 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना था कि फिलहाल इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कानून लाने की कवायद चल रही है। इस कानून के तहत धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। बुधवार को उप विधानसभा में इस विधेयक को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्र और बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने विरोध भी जताया। हालांकि बाद में इस विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और अब ये कानून बन गया है। पिछले साल नवंबर में जब इसको लेकर अध्यादेश आया था तब समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी खुलकर बुराई की थी। बुधवार को ये विधेयक अब आपको बता दें कि खासा विरोध के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताया, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल ये कानून बन गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर, यूपी के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपाइयों को बताया गुंडा, कहा 2.5 साल का बच्चा भी पहचानता है लाल टोपी वाला गुंडे को। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए कहा है कि 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने, लाल टोपी पहने वाले व्यक्ति को गुंडा समझता है। दरअसल विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल टोपी पहनकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। सीएम योगी ने एक वाकये का जिक्र करते हुए इस बात की टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार बेसिक शिक्षा परिषद में इसके स्कूल में गया था और वहाँ के एक बच्चे ने अन्नप्राशन कराने के दौरान एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए समाजवादी पार्टी को। उन्होंने लाल टोपी लगाई थी। बच्चा उन लोगों को देखते हुए मैडम से पूछता है, मैडम ये क्या गुंडे हैं क्या? अब आप समझिए कि 2.5 साल के बच्चे भी उन लोगों को गुंडे मान रहे हैं। इस तरीके के योगी आदित्यनाथ ने कहानी सुनाई, जिसके बाद सपाइयों में ज़बरदस्त गुस्सा रहा। सपाइयों ने योगी आदित्यनाथ को जमकर खड़ी खोटी सुनाई, तो वहीं यूपी के एमएलसी, सपा एमएलसी ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को रावण बता दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल रावण भी इसी तरीके से सदन में लाल, पीली, नीली, हरी टोपी वाले को देख जिन्हें नाटक कंपनी याद रही है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि रावण ने भी एक योगी का भेष बदलकर सिया का अपहरण कर लिया था। सत्ताधीन हर बहरूपियों को रावण का अंत याद रखना चाहिए। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर आपको बता दें सुनील यादव ने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, फिलहाल किसान आंदोलन के बीच टीकरी, सिंगू, गाजीपुर तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस लगा रही है पोस्टर, चले जाओ वरना होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा टीकरी सीमा पर लगाए गए होर्डिंग्स ने प्रदर्शनकारियों और किसान नेताओं के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। पुलिस द्वारा लगाए गए पोस्टर में हिंदी और पंजाबी में लिखा है, वैधानिक चेतावनी और आप सभी का यहाँ इकट्ठा होना अवैध है।
आपको चेतावनी दी जा रही है, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने राष्ट्रीय राजधानी के टीकरी बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए इस चेतावनी वाले पोस्टर पर आपत्ति जताई है। पुलिस ने हालांकि दावा किया है कि ये पोस्टर नए नहीं हैं और इनमें प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ये सूचित किया गया है उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए योगी सरकार की कवायद तेज। एससी से कहा पंजाब बेसब्री से गैंगस्टर को बचा रही है। यूपी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फिलहाल पंजाब सरकार गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बेशर्मी से बचाव कर रही है और विभिन्न मामलों में मुकदमों की सुनवाई का सामना करने के लिए उसे यूपी नहीं भेज रही है। अंसारी रंगदारी के कथित मामले में पंजाब के रूपनगर जिला जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। यूपी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें दवे की मामले को स्थगित करने की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई को 2 मार्च तक स्थगित कर दी है, जबकि अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि मुख्तार एक मामूली व्यक्ति हैं जिस पर राज्य प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। इस पर मेहता ने कहा है कि आप एक मामूली व्यक्ति हैं जिसे राज्य पंजाब बेशर्मी से बचा रहा है। इस तरीके से उन्हें बात कही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा सरदार पटेल का अपमान कर रहा भाजपाई नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम को अब तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। स्टेडियम के नाम को बदलना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा है कि देश सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगा। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या ये सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली भाजपा अब सरदार पटेल के नाम का अपमान कर रही है, उन्हें अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों उन्नाव कांड में तीसरी किशोरी बोली, लंबू ने पानी दिए, पीते ही हम तीनों छटपटाने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल कानपुर की रेजेसी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही उन्नाव की तीसरी किशोरी ने भी बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल लंबू जो हत्यारोपी था उसने पानी पिलाया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमने पानी की बोतलें दी गई थी। पानी की बोतलें देने के बाद जैसे ही हम पानी पिए वो पूरी तरीके से तीन के तीनों छटपटाने लगे थे। आपको बता दें कि इससे पहले मजिस्ट्रेटी बयान ने उसे उस दिन हुई घटना के एक बातें भी बताई थी। इतना ही नहीं, मामले में जेल भेजे गए आरोपियों के बयान के भी किशोरी के बयान से मिल रहे थे। किशोरी ने बताया है कि विनय उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था तो दबाव बनाने लगा। फिर भी न मानने पर उसे वारदात को अंजाम दिया था और यही बातें आरोपियों ने भी बताई थी। तो दोस्तों अब आप समझिए, पानी में जहर मिला कर दिया गया था जिस वजह से उन किशोरियों की तबीयत बिगड़ी और 2 की मौत हो गई थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी को झटका, बहुमत में थी पार्टी फिर भी एनसीपी के नेता बने महापौर। जी हाँ, दरअसल बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सांगली में राजकुपवाड़ नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा कर लिया। नगर निगम में बीजेपी बहुमत में है और एनसीपी के दिग्गज सूर्यवंशी को नगर निकाय का महापौर निर्वाचित किया गया। इससे पहले बीजेपी के 5 पार्षदों ने उनके पक्ष में मतदान किया था। एनसीपी के जिला अध्यक्ष संजय बजाज ने ये बातें कही हैं। इस बीच नगर निकाय में 78 सदस्य हैं। निर्वाचन के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को 39 वोट मिले हैं,
जबकि बीजेपी के धीरज सूर्यवंशी को 36 मत मिला है। एनसीपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी के 5 पार्षदों ने एनसीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 मतदान से अनुपस्थित रहे हैं। इससे पहले नगर निकाय में बीजेपी के सदस्यों की संख्या की बात करें तो बीजेपी की संख्या 43 थी, जबकि एनसीपी के पास 34 सदस्य थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।